तो जैसा कि अभी तक हमने सीख लिया है कि कैसे हम लोग एक्सेल के शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक्सेल के वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग एक्सेल की फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे, तो चलिए समझते हैं। अगर आप देखोगे तो जो शीट 1 है, वो अभी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। आपको यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज आएगा। तो यहाँ पे आपको वार्निंग में बोल रहा है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना है, तो सबसे पहले आपको ये शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो पहले शीट को अनलॉक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि कोई भी इस डेटा को कॉपी करके क्या कर सकता है कि एक नया शीट लेके उसमें यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पे अब कोई भी चाहेगा तो सपोज़ यहाँ पे एम्प्लॉयी जो आईडी है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे ईज़िली, ठीक है? यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे प्रोटेक्शन अभी नहीं लगा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हम यहाँ पे सीट को ऐड कर पा रहे हैं, सीट को यहाँ पे हम डिलीट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो भी आपने सीट 1 में प्रोटेक्शन लगा हुआ है, बट यहाँ पे कोई भी आपका डेटा को कॉपी करके, कोई एक नया सीट ऐड करके, उसमें उस डेटा को पेस्ट करके इसमें कुछ भी चेंज कर सकता है और जो पहले वाला सीट है, उसको ईज़िली यहाँ पे डिलीट कर सकता है। लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे सीट और यहाँ पे हम सीट को डिलीट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं। और उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा रिव्यू टैब में और यहाँ से हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर कर देना होगा। यहाँ पे हम पासवर्ड ले लेते हैं एंड ओके। यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं 1 2 3 एंड ओके। तो अब यहाँ पे आप सीट को ऐड नहीं कर पाओगे और ना ही कोई भी सीट को आप डिलीट कर पाओगे। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि ईज़िली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई भी आपका डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेगा, बट यहाँ पे एक नया सीट ऐड नहीं कर पाएगा। जब नया सीट ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। कोई भी आपको क्या कर सकता है कि इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेगा और यहाँ पे तो नया सीट ऐड नहीं कर पाएगा, बट एक नया एक्सेल फाइल तो यहाँ पे क्रिएट कर सकता है कोई भी। यहाँ पे कोई भी आएगा, एक नया एक्सेल वर्कबुक लेगा और इसमें आपका जो डेटा कॉपी था, वो यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो इस तरह क्या हुआ, आपका जो डेटा है कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। सपोज़ आपने घंटों मेहनत करके कोई आपने रिपोर्ट तैयार किया एक्सेल में और कोई आया और आपका जो डेटा है वो कॉपी करके उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करके आपसे पहले उसको शो कर दिया। तो इससे बचने के लिए क्या है, तो आज हम लोग वही समझेंगे। तो कैसे हम लोग कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं अपने डेटा को? तो चलिए समझते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने डेटा को कॉपी पेस्ट होने से रोकना है। अब हम कोई भी चीज़ को कॉपी पेस्ट होने से तो नहीं रोक सकते, बट जो कॉपी पेस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो फाइल हो। यानी कि हमें पहले सिलेक्शन करना होता है, फिर हम यहाँ पे कॉपी कर पाएँगे। तो कॉपी पेस्ट को तो हम नहीं रोक पाएँगे, बट सिलेक्शन होने से हम रोक सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड ले लेते हैं सपोज़ 1 2 3 एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स एंड सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। यहाँ पे दोनों पे अभी हमने अलाउ किया हो यानी कि ये चेक है। हम फिलहाल क्या करेंगे, अभी आगे हम समझेंगे कि लॉक्ड सेल्स क्या होता है, अनलॉक्ड सेल्स क्या होता है। हम इसको अभी यहाँ पे अनचेक कर देंगे दोनों को, उसके बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ पे फिर से एंटर कर देंगे, कंफर्म पासवर्ड, ओके। तो देखिए, अब हम यहाँ पे चाहकर भी सिलेक्शन नहीं कर पाएँगे। किसी भी सीट इस ये जो सीट 3 है, इसमें हम कहीं भी सिलेक्शन नहीं कर पाएँगे। वही सीट 2 में अगर हम आएँगे तो कहीं भी हम ईज़िली सिलेक्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे, बट सीट 3 में हमने प्रोटेक्शन लगा दिया और प्रोटेक्शन में यहाँ पे जो अलाउ था, जैसे हम इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, ओके। अब हम इसको फिर से प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब हम अलाउ कर देते हैं। सपोज़ पासवर्ड मैंने यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ कि सेलेक्ट लॉक सेल्स एंड सेलेक्ट अनलॉक सेल्स, ओके। अब हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड, ओके। अब हम ईज़िली यहाँ पे सिलेक्शन कर पाएँगे और जब ये सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन को रोक देते हैं तो ईज़िली कॉपी पेस्ट कोई भी हमारे डेटा को नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, सिंपल, हमें आना है, जब हम सीट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स एंड सेलेक्ट अनलॉक सेल्स हैं, इसको हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्शन लॉक हो जाएगा।
तो हमने सीख लिया कि कैसे हम अपने डेटा को कॉपी पेस्ट होने से बचा सकते हैं एक्सेल में। अब हम आते हैं कि लॉक सेल्स क्या होता है और अनलॉक सेल्स क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमने यहाँ पे वर्कबुक स्ट्रक्चर पे जो प्रोटेक्शन लगाया है, इसको पहले हम यहाँ पे रिमूव करते हैं ताकि हम एक नया शीट ऐड कर पाएँ। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके। यहाँ पे हम न्यू शीट ऐड करते हैं। इस शीट का नेम है शीट 6। देखिए, अब एक्सेल में लॉक सेल्स क्या होता है और अनलॉक सेल्स क्या होता है। तो अगर आप आओगे एक्सेल में तो आपको यहाँ पे 2 फीचर्स दिए गए हैं जैसे लॉक सेल्स एंड अनलॉक सेल्स। अब ये दोनों क्या है? तो देखिए, लॉक सेल्स में क्या होता है कि आप कुछ भी यहाँ पे राइट नहीं कर पाओगे। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो आप कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे। बट अनलॉक में आप राइट कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सेल में कौन-सा सेल लॉक्ड है और कौन-सा अनलॉक्ड है? आपको सिंपल क्या करना है, इस सेल पे आपको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना है, फिर आना है यहाँ पे प्रोटेक्शन में एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो सेल सेलेक्टेड है वो लॉक्ड है कि अनलॉक्ड है। अगर यहाँ पे आप बस चेक है तो यानी कि इसे लॉक्ड है। इसको हम यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है एक्सेल में कि सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉक्ड होते हैं। तो हम इसको अनलॉक करके एडवांस तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पे कुछ रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। सपोज़ ये कलर मैंने ले लिया, मैं बस ये हाइलाइट कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो ये हमने जो सेलेक्ट किया है, इसी एरिया में हम राइट कर पाएँ कुछ भी। बाकी जो एरिया है, उसको में हम यहाँ पे राइट करने जाएँ तो यहाँ पे हमको एरर है, यानी कि वार्निंग है। तो ये कैसे होगा? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस रेंज में हमें यहाँ पे राइट करना है, इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में आ सकते हैं। एक तो यहाँ से है तरीका या फिर हम क्या कर सकते हैं सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट में आएँगे और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से भी आप आ सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आएँगे प्रोटेक्शन में, यहाँ पे लॉक्ड है तो इसको हम अनलॉक्ड कर देंगे। ओके, अब हम इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट शीट। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो पहला ही ऑप्शन है, तो जैसे पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, पहले पासवर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल्स, यानी कि जो लॉक्ड सेल्स होगा उसके जो कंटेंट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। अब बाकी जो यहाँ पे अनलॉक सेल होगा उसमें हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कुछ भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब ओके कर देंगे। एक कंफर्मेशन हम पासवर्ड कर लेते हैं एंड ओके। तो देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ भी राइट करोगे, सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ, डेमो, यहाँ पे कुछ भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन के बाहर कुछ भी राइट करने जाएँगे तो हमें एक यहाँ पे वार्निंग मैसेज आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्टेड है, तो हमने जो लॉक सेल्स है उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि जो लॉक सेल्स में जो कंटेंट है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है और जो अनलॉक्ड है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि हम जो अनलॉक्ड सेल्स है उसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं और लॉक्ड सेल्स में हम यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा कुछ यहाँ पे क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो ऐसे। तो चलिए हम इसके अब उलट चलते हैं, ठीक है? यानी कि अब हम क्या करेंगे, जो सिलेक्शन एरिया है, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी जो जगह है, उसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यानी कि इसका वाइस वर्सा, ठीक? तो इसके लिए हम आते हैं नए शीट पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से एक रेंज ले लेते हैं एंड यहाँ पे हाइलाइट कर लेते हैं हम इसको किसी कलर से। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है इसमें कुछ भी राइट ना हो पाए, जो यहाँ पे हाइलाइटेड सेल्स है इसमें कुछ भी राइट ना हो पाए, अब बाकी जगह पे राइट हो। अब ये कैसे होगा? तो देखिए, हम यहाँ पे जब प्रोटेक्ट करते हैं शीट को, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट को वो प्रोटेक्ट करेगा एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक सेल्स, और जो भी लॉक सेल्स होगा उसके वो कंटेंट को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि उसमें कुछ भी राइट करने को नहीं देगा। ठीक है? बट अनलॉक में तो कुछ भी राइट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल्स जो होते हैं वो लॉक्ड होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सारे जो सीट है उस सारे सेल को सेलेक्ट करना होगा। तो सारे सेल को सेलेक्ट करने का सबसे ईज़ी वे है, आप यहाँ पे आओ और क्लिक कर दो। ये पूरा सेल सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों से आप कर सकते हो, ठीक? उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेट में आना है एंड यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में एंड लॉक्ड है इसको अनलॉक्ड कर देना है। ये अनलॉक्ड हो गया।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस रेंज में हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी एडिट ना कर पाए, राइट ना कर पाए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएँगे फॉर्मेट में, फिर से फॉर्मेट सेल्स में, एंड यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। यानी कि ये जो एरिया हो गया वो लॉक्ड हो जाएगा और बाकी सारा अनलॉक्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोटेक्शन लगाते हैं शीट में और यहाँ पे हम पासवर्ड ले लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं पासवर्ड को एंड ओके। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ भी राइट करें, तो यहाँ पे राइट हम कर पा रहे हैं, ठीक है? बट अगर हम ये जो यहाँ पे हाइलाइटेड सेल्स है, इसमें अगर हम कुछ भी राइट करें, तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज आएगा मुझे। हमने अब ये जो लॉक सेल्स है, इसमें हमने प्रोटेक्शन लगा दिया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से हम यहाँ पे एक्सेल में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर हमें यहाँ पे किसी को देना है, सपोज़ यहाँ पे हमें देना है कि कोई इस रेंज में यहाँ पे एडिट ना कर पाए, बाकी सारी जगह एडिट कर पाएँ, तो हम ऐसे कर देंगे। अगर हमें चाहिए कि जो एरिया है सिलेक्टेड इसी में बस राइट हो और बाकी जगह राइट ना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है? आपने समझ लिया कि हम लॉक सेल्स एंड अनलॉक सेल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा था, अगर पाओगे यहाँ पे फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल्स, पहले हम क्या करते हैं कि एक नया शीट लेते हैं एंड देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शन था हिडन करके। अब ये क्या है, इसको चलिए समझते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे शीट 2 पे। अब शीट 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो टोटल मार्क्स है, यहाँ पे आपको फ़ॉर्मूला यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो परसेंटेज है, इसमें भी आपको फ़ॉर्मूला यूज़ किया गया है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला यूज़ किया गया है। बट आपके केस में क्या हो सकता है, आप अगर एडवांस फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और आप किसी और को दे रहे हो यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए। आप जो चाहते हो कि आपने जो फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, वो उसको पता ना चले, उसको वो दिखे ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो एरिया है, जो फ़ॉर्मूला आपने जहाँ पे यूज़ किया है, इसको यहाँ पे सिलेक्शन लॉक कर सकते हो, यानी कि इसको सेलेक्ट करने से रोक सकते हो। जब यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे जो कोई सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उसको यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला होगा वो शो ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमने देखा था कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन है रोक सकते हैं लॉक्ड सेल्स का, ठीक? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो सबको अनलॉक कर देंगे। फॉर्मेट सेल्स में आएँगे और यहाँ से लॉक्ड है तो इसको अनलॉक कर देंगे। उसके बाद जिस एरिया में हमने फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे, ठीक? उसके बाद ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि शीट 2 में प्रोटेक्शन लगाएँगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहले पासवर्ड ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि सारे सेल्स को पहले हमने अनलॉक कर दिया है और इतने एरिया को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेलेक्ट लॉक सेल्स है, इसको हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे, ठीक? और जो सेलेक्ट अनलॉक सेल्स है, इसको हम यहाँ पे इसी तरह रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद ओके, यहाँ पे रिकन्फर्मेशन हम पासवर्ड कर देते हैं, ओके। तो देखिए, अब क्या होगा, कहीं भी यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे, बट आप इस एरिया को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। जो ये टोटल मार्क्स का जो सेल्स है, कॉलम है, उसमें आप कहीं भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, जो परसेंटेज का कॉलम है, इसमें आप कहीं भी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आप कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक? तो सपोज़ आप यहाँ पे कोई एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज़ रोल नंबर 3 एंड यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे मार्क्स को, ठीक है? अब आप यहाँ पे कुछ जाओगे तो सेलेक्ट नहीं होगा, अगर टैब भी करते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे रीमार्क्स वाले कॉलम में लेके आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हो। यहाँ पे अब कोई भी यहाँ पे फ़ॉर्मूला नहीं देख सकता क्योंकि ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बट अगर यहाँ पे एक तरीक़े से सेलेक्ट हो सकता है ये। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर इसको सेलेक्ट करके आओगे, तो ये भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक? अगर आप अच्छे से एक्सेल जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप स यहाँ से सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपने सिलेक्शन रोका हुआ है तब भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब कोई भी इसको कॉपी कर सकता है एंड एक शीट लेके सपोज़ यहाँ पे आके वो पेस्ट कर देगा इसको। अब इसको यहाँ पे तो दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई क्या फ़ॉर्मूला लगा हुआ है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये जो शीट यहाँ पे हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने क्या किया था, इसको लॉक ऑन, यहाँ पे हमने इसको अनलॉक किया था। तो साथ ही में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट में आएँगे, फॉर्मेट सेल्स। अब यहाँ पे जो हिडन का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके।
फिर से हम यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे हमको सेलेक्ट नहीं करना है लॉक सेल्स को। ओके, पासवर्ड री एंटर एंड ओके। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर पाएँगे, बट यहाँ टोटल मार्क्स में हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट हमको पता है कि हम यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से सेलेक्ट करते हुए हैं, तो जो एरिया में हमने सिलेक्शन रोका हुआ है, बट वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको कॉपी करते हैं और एक नया शीट लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल मार्क्स में, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, फ़ॉर्मूला नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे हिडन यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट एज़ वैल्यू हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो फ़ॉर्मूला हमने इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला अगर यूज़ किया है, अगर हमें एक्सेल फाइल किसी को शेयर करना है, तो हम इस तरह करके शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, जैसे कि रिव्यू टैब में अगर आप आओगे, तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अलाउ एडिट रेंजेस। अब जैसे एक ही ऑफिस में अलग-अलग टीम होता है, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे कोई और टीम है, यहाँ मैंने हाइलाइट कर दिया। हाइलाइट कर देते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये कोई और डिपार्टमेंट से हो गया, जैसे ये आईटी डिपार्टमेंट से हो गया और ये जो हो गया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या फिर एचआर डिपार्टमेंट हो गया और ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट। ये हो गया सेल्स, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि जो आईटी डिपार्टमेंट वाले जो भी हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे अलग पासवर्ड रखना है, एचआर डिपार्टमेंट वाले के लिए अलग पासवर्ड रखना है और सेल्स डिपार्टमेंट वाले के लिए अलग पासवर्ड रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आईटी डिपार्टमेंट वाला रेंज होगा, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू टैब में आएँगे और अलाउ एडिट रेंजेस कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। रेंज पहले से सेलेक्टेड है तो ये यहाँ पे वो ले लिया। यहाँ पे हम इसका टाइटल दे सकते हैं, जैसे आईटी का है तो यहाँ पे आईटी एंड यहाँ पे रेंज पासवर्ड हम रख सकते हैं कि आईटी के लिए हम रख देते हैं 1 एंड ओके। रिकन्फर्मेशन 1 ओके। तो देखिए यहाँ पे आईटी हो गया एंड इसका पासवर्ड हो गया। अप्लाई करते हैं चाहे ओके कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक नया रेंज और हमको ऐड करना है यहाँ पे, तो ऐसे भी हम रेंज को ऐड कर सकते हैं। न्यू में आएँगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको हम डिलीट कर लेंगे। आके हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेंज 2 में हम दे देते हैं एचआर, टाइटल इसका एंड पासवर्ड ले देते हैं हम यहाँ पे 2 ओके, ओके, ठीक है। एक और ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे सेल्स राइट कर देते हैं टाइटल में एंड रेफरेंस दे देते हैं हम यहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट का रेंज होगा इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसके लिए पासवर्ड हम रख देते हैं 3 ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पे ओके करते हैं। अब सपोज़ कि अगर आईटी का कोई है और उसको यहाँ पे डेटा में कुछ भी चेंजेस करना है, तो उसको अगर पासवर्ड पता होगा, तभी वो यहाँ पे राइट कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शीट को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन लगा देते हैं, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी राइट करने जाएँगे सपोज़, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक आ रहा है कि अनलॉक रेंज। अब यहाँ पे अनलॉक रेंज करके आ रहा है। अब आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनका अगर डेटा यहाँ पे है, तो वो ईज़िली यहाँ पे आके उनको पासवर्ड अगर पता है तो यहाँ पे राइट कर देंगे एंड ओके करेंगे, तो ये रेंज अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी अब राइट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे कुछ भी हम चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर एचआर वाले में हमको करना है, कुछ भी यहाँ पे राइट करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे अनलॉक करना होगा। पासवर्ड नहीं पता है, अगर हम गलत पासवर्ड एंटर करते हैं तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड आएगा। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड का एरर आएगा, ठीक है? तो अगर पासवर्ड आपको पता है, तो आप एंटर कीजिए। हमको पता है यहाँ पे 2 पासवर्ड है, तो 2 राइट करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे भी हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ भी अगर पासवर्ड पता है, इसको अनलॉक कर लेंगे हम यहाँ पे एंड यहाँ पे हम भी कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो इससे हमने सीख लिया कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि अलग-अलग रेंज को, जैसे यहाँ पे अलग-अलग रेंज को पहले हम इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलाउ एडिट रेंजेस का मतलब ये हुआ कि हम एक ही सीट में अलग-अलग रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे और अलग-अलग रेंज के लिए हम अलग-अलग पासवर्ड यहाँ पे हम दे सकते हैं।
तो हमने ये सीख लिया कि अलाउ एडिट रेंज का मतलब क्या हुआ। एक और चीज़ मुझे बताना है आपको, जैसे कि अगर फाइल मेनू में आते हो आप, तो एफ़ में आओगे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मार्क एज़ फाइनल। अब मार्क एज़ फाइनल का मतलब क्या होता है कि आप बिना पासवर्ड का भी आप यहाँ पे फाइल को या फिर जो एक्सेल फाइल है उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है? इस यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम प्रेज़ेंटेशन देते हैं, कभी मीटिंग होता है, कभी हमको प्रेज़ेंटेशन देना होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्क एज़ फाइनल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी हम जैसे कोई बटन की प्रेस कर रहे हैं, तो इधर-उधर कहीं प्रेस ना हो। यहाँ पे कुछ भी राइट करोगे नहीं होगा, ठीक है? तो इससे आपका क्या हो सकता है कि अच्छे से प्रेज़ेंटेशन आप दे सकते हो, वहाँ पे कुछ भी एरर शो नहीं करेगा अगर मिस्टेक से कोई भी की प्रेस हो जाता है तो। उम्मीद है आपको एक्सेल में एडवांस प्रोटेक्शन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय-बाय।